हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर जिस श्रेणी में विभाजित किया गया है उसी को क्या कहा जाता है? सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। सक्रियता श्रेणी में उन धातुओं को जो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं उनको ऊपर रखा गया है, जबकि उन धातुओं को जो कम अभिक्रियाशील होती हैं उनको मध्य में रखा गया है, और जो बिल्कुल अभिक्रियाशील नहीं होती हैं उनको कहाँ रखा गया है? नीचे रखा गया है। ठीक। अब अभिक्रियाशीलता में आपने पहला था पहले ही पढ़ चुका है कि रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक, जो सोडियम और पोटेशियम होता है, जितने सोडियम सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है। ये करता क्या है? तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके और वाटर वेपर के साथ अभिक्रिया कर वाष्प के साथ अभिक्रिया करके क्या कर देता है? आग लगा देता है। ठीक। अब एक चीज इसमें पढ़िए कि जो अभिक्रियाशीलता की श्रेणी के अनुसार मतलब मेटल को विभाजित किया गया है, उसमें जो ऊपर के जितने भी मेटल्स आते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जितनी भी धातुएं आती हैं वो नीचे की आने वाली धातुओं को क्या करती हैं? हटा देती हैं, और हटा करके खुद क्या होती है? सॉल्यूशन से जुड़ जाती है। जैसे आप देखिए Zn कॉपर जिंक की पट्टी को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में, जो कि कैसा होता है? रंगहीन होता है, सॉरी नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है, नीला होता है, और इससे अभिक्रिया कराएंगे। जब Zn की पट्टी को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? ZnSO4, और क्या निकल जाएगा? कॉपर निकल जाएगा, जो कि लाल भूरे रंग का अवक्षेप होता है। ठीक। और ये क्या होता है? ये रंगहीन विलयन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप कॉपर को देखिए, कॉपर को जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में डाला जाता है, AgNO3 के रंगहीन विलयन में डाला जाता है, तो बनता क्या है? CuNO3 का होल ट्वाइस, जो कि किस रंग का होता है? ये नीले रंग का होता है, और निकल क्या जाता है? यहाँ पर सिल्वर क्या हो जाता है? निकल जाता है। ठीक। बैलेंस कर लीजिए, 2 और 2। ठीक। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जितनी भी ऊपर आने वाले हाईली रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं? लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं और उनके स्थान पर खुद जाकर के जुड़ जाते हैं।